अन्ना हजारे जी और उनके सभी साथी जो अनशन पर बैठे हैं और ये सारे समर्थक, सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक ऐसा निश्चय लिया है, एक ऐसा फैसला किया है कल, जिसके लिए हम लोगों ने अपील की है। मुबारकबाद, धन्यवाद। कुछ लोगों को, क्योंकि किसी चैनल के ऊपर चलता है, अखबार में निकलता है, हम देखते हैं, तो मैं एक दो चीजें साफ करना चाहता हूं। ये अपील क्या थी? पिछले 16 महीनों से एक जन आंदोलन चला अपने देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने का, अन्ना हजारे जी के नीचे। उसमें आप सबने हिस्सा लिया। उसका एक रूप पिछले 10 दिन के अंदर आगे आया। कुछ आपकी मांगे थी, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा, हमें यह लगा कि इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेगा, और इसलिए हमने अपील की कि यह आंदोलन ठीक है, लेकिन आपको एक और बड़ा आंदोलन करना है, और वो आंदोलन है राजनीति बदलने का। एक ऐसा राजनीतिक विकल्प रखने का जिसमें जो सही प्रजातंत्र है वो जनता के सामने आए, और यही अपील थी जो हमारी मानी गई। और इसके लिए एक बार मैं फिर अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आप सबने इस चीज के लिए हां भरी। और यही नहीं है कि आप सब उसमें शामिल हैं, जैसा कि चैनल दिखा रहे हैं, और जैसा मनीष जी ने कहा, बहुत लोग हैं देश के जिन्होंने चैनल्स को इस चीज के लिए सकारात्मक एक संदेश दिया है कि अन्ना जी को राजनीति बदलने के लिए एक विकल्प रखना चाहिए। आज देश में बहुत समस्याएं हैं, सब जानते हैं। सबसे बड़ी समस्या है सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, रैंपेंट करप्शन, काला धन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चरमरा रही है, हमारी आर्थिक स्थिति नीचे गिरती जा रही है, रुपये की कीमत गिरती जा रही है, महंगाई हर एक आदमी की कमर तोड़ रही है, और ऐसा लगने लगा है कि गवर्नेंस खत्म हो गई है और शायद हम दिशाहीन हो गए। याद करिए 1974-75 का समय, पता नहीं आप लोगों को याद होगा, लोकनायक जयप्रकाश जी ने उस समय 1975 में जब उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा, मैं जब देश की समस्याओं का अवलोकन करता हूं, और मैं रिपीट कर रहा हूं, जब मैं देश की समस्याओं का अवलोकन करता हूं तो मुझे सिर्फ एक मूल समस्या दिखाई देती है जिसके कारण देश की स्थिति खराब है, और वो है भ्रष्टाचार। ये 1975 में कहा था जेपी जी ने। आज क्या सिचुएशन है? क्या सिचुएशन है आज? बिल्कुल दुरुस्त। और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, आपको याद है वो नारा? उनका नारा था, सिंहासन छोड़ो, जनता आती है। याद करिए उस नारे को। ये 1975 में नारा दिया गया था, सिंहासन छोड़ो, जनता आती है। और ये इसीलिए दिया गया था कि उन्होंने ये महसूस किया कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि पूरी समस्या की जड़ वही है। और आज जो हालात हैं उनको आप देख रहे हैं, तो आपके पास भी वही है, आपके पास भी वही विकल्प है, और अन्ना जी के साथ मिलकर इस राजनीतिक विकल्प को आगे बढ़ाइए, और एक बार फिर लोकनायक जयप्रकाश जी के उस नारे को उजागर करिए। उजागर करेंगे।
एक चीज को याद रखिए, जब भी कुशासन होता है, जब भी आप उसका विरोध करते हैं, जब भी आप अपना सीना सामने निकालकर खड़े हो जाते हैं कि गलतियों को सुधारो, तो जो लोकतांत्रिक नहीं है, जो एक झूठे लोकतंत्र को चला रहे हैं, वो उनके ऊपर वार करते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, उनको बेईमान सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ होगा, इसके लिए तैयार रहिए। जो अच्छे लोग हैं उनको नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी ताकि वो राजनीतिक विकल्प ना दे सकें आपको। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अन्ना जी के नीचे ये आंदोलन और बढ़े, तो आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको अपने हाथ उठाने पड़ेंगे और आपको यकीन करना पड़ेगा कि कोई आपके इस आंदोलन को नीचे ना गिरा सके, धूमिल ना कर सके। एक चीज और याद रखिए, हमारा जो संविधान है उसके अंदर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। अगर कोई भी सरकार इनको लेकर चलती तो शायद हम जो आज हालात हैं उनको ना देखते। मैं ये कहूंगा कि अगर हम संविधान के ऊपर चलते, वो संविधान जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, मौलाना आजाद ने बनाया, श्री राजगोपालाचारी ने बनाया, वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया, रफी अहमद किदवाई उसमें शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद जी उसमें शामिल थे, बड़े बड़े लोग शामिल थे। उसमें बड़ी आदर्श चीजें रखी गई थी। लेकिन अगर उनके ऊपर अमल करते तो आज हम जो हालत देख रहे हैं वो हालत नहीं होती। और अगर ये सब कुछ है तो जो हो रहा है पॉलिसीज के नाम पर वो संविधान के विरुद्ध है। और अगर आप लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं, जो मैं जानता हूं कि आप रखते हैं, तो आपका काम है दोबारा लोकतंत्र को स्थापित करना। और वो तभी हो सकता है जब आप दूसरा राजनीतिक विकल्प बनाएं। कुछ लोग कहते हैं समस्याएं बहुत हैं, पर हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे हम समस्याओं को दूर कर सकें। कहते हैं कि नहीं? मैं कहता हूं कि आपके पास जादू की छड़ी है। उस छड़ी को पकड़ने के लिए मजबूत हाथ चाहिए, ऐसे हाथ जिनके पीछे चरित्रवान लोग हैं, जिनके पीछे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी नहीं है। और वो आप सबके अंदर है, वो आप सबके अंदर है, आप सब युवाओं के अंदर है। और अगर आप चाहें तो इस देश की तकदीर बदल सकते हैं। इस जादू की छड़ी से आप देश की तकदीर बदल सकते हैं। और इसी जादू की छड़ी को एक राजनीतिक विकल्प बनाना हमारी अपील थी, जिसको कि अन्ना जी ने स्वीकार किया और आपके माध्यम से स्वीकार किया। आज आप देखिए कि हमारी कोई नीति सफल नहीं है। कोई है सफल? दुनिया भर की प्लान बनती है, दुनिया भर की नीतियां बनती हैं, कोई सफल नहीं हुई। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है वहां का वही है, असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। हमारा दलित वर्ग वही का वही है, हमारा अल्पसंख्यक वही का वही है, हमारे मुसलमान भाई वही के वही हैं। गरीबी और अमीरी के अंदर गैप बढ़ता जा रहा है। इसका एक ही कारण है, और वो कारण है कि आज की जो हमारा जो तंत्र है, जो भ्रष्टाचारी तंत्र है, उसको दूर निकालने की जरूरत है, उसको बाहर फेंकने की जरूरत है। और वो तभी हो सकता है जब आप उसके अंदर शामिल होंगे। एक चीज आपको पता होगी, जब सब चीजें, और मैं अभी फौजी बात कर रहा हूं, फौज से हूं तो फौजी बात करनी जरूरी है। जब सब कुछ फेल हो जाता है, कहीं कोई ब्रिज गिर जाता है, कोई बच्चा
किसी नाली में गिर जाता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, हम किसको बुलाते हैं? सेना को बुलाते हैं। ये सेना किसकी है? कहीं बाहर से आई है क्या? आपकी सेना है, आप ही के लोग हैं उसमें। अगर वो लोग अच्छा काम कर सकते हैं तो ये लोग शासन में हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? जिस तरीके से हम हर एक चीज को सफल करते हैं सेना के अंदर, वही आपके अंदर उस चीज का जज्बा है, और अगर आप चाहें तो इस देश की तकदीर बदल सकते हैं। एक और बात, हम फौज में जब होते हैं दो बड़ी चीजें सीखते हैं। पहली है कि हमें सब धर्मों से प्रेम है, कोई हमारे लिए धर्म अलग नहीं है, सब धर्म हमारे लिए बराबर है। दूसरी चीज, हमारे लिए ना कोई जाति है ना कोई वर्ग है, सबके सब सिपाही है। और यही एक ऐसा मंत्र है जिससे सेना सफल होती है सब जगह पर। तो जब आप यहां से जाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखना, लोग बात कोशिश करेंगे आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्गों के नाम पर आपको बांटने की। बांटना नहीं है। अपने आप को अपनी सेना का सिपाही समझिए और यह सोच के चलिए कि जो आप करेंगे उसमें हमेशा सफल होंगे। एक, शायद आप सब जानते हैं उसको, हमारे दशम गुरु ने एक चीज कही थी। उन्होंने कहा था, देह शिवा वर मोहे ए, शुभ कर्मण ते कबहू न डरो। जब जाए लड़ो अरिसो रण में, निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय करिए और अपनी जीत करिए। देश की तकदीर बदलना आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है। आप हैं जो वोट डालेंगे, आप हैं जो राजनीतिक तंत्र को बदलेंगे, आप हैं जो भ्रष्टाचारियों को उठाकर फेंक देंगे। और आज जब अन्ना जी ने इस फैसले को माना है कि राजनीतिक विकल्प हमने दूसरा देना है, उनका साथ दीजिए। गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर सबको इस चीज के लिए जागृत करिए कि क्या हो रहा है और हमको क्या करना है, और निश्चय करके अपनी जीत करिए। एक बार मेरे साथ ऐसा नारा दीजिए कि पूरे देश में गूंज जाए, भारत माता की, भारत माता की। अभी नारा नहीं लगा, जोर से, भारत माता की।